स्टूडेंट हमारा जो अगला लेसन है वो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसमें स्टूडेंट जो ब्रीदिंग स्टेप्स हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब जो है आपको लर्न करना है, उसके फंक्शन, उसके स्टेप्स। फिर इसके बाद जो है वो स्टूडेंट इराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट फंक्शन टाइप्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसके बाद जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। उसके बाद स्टूडेंट जो डायग्राम दी हुई है डबल फर्टिलाइजेशन का, इन्हें आप जो है वो फिल कर लें, जो स्टेप्स दिए हुए हैं अभी। फिर उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड कोगुलेशन, ये भी स्टूडेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जो है अच्छे से कर लें। फिर जो है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसे जो है वो कर लें। वेंट्रल व्यू ऑफ हार्ट, और उसके बाद स्टूडेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, ये मैं आपको जो है वो अभी टेबुलर फॉर्म में बताता हूँ, इसे लर्न करना है कैसे आपको। बहुत सारे वॉल दिए हुए, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये भी आपको बताना होगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट जो पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरीज़, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो एक्सचेंज है, उन्हें याद रखें। डायग्राम में टीएस ऑफ आर्टरी, वेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। फिर स्टूडेंट आर्टरी वेंस का डिफरेंस, हाइपरटेंशन, एंजिना पेक्टोरिस, पेसमेकर इट इन ह्यूमन हार्ट, इसे याद रखें। फिर उसके बाद जो है वो पी वेव, टी वेव्स और पी क्यू आर एस, ये सब जो है वो स्टूडेंट जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनमें भी आ सकता है। लिम्फोसाइट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ब्लड प्रेशर, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर और कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, उन्हें याद रखें। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये भी आपको वो जो है वो एक्सप्लेन करते आना चाहिए। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग एवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स और पुरकिंचे फाइबर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस इस तरीके से किसी पर्सन के बारे में आ सकता है कि उसको इस तरीके का प्रॉब्लम है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, चेस्ट पेन है ना। तो ये सब भी जो है वो सिम्टम्स आप पढ़ने के बाद जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं अलग अलग एनिमल्स में, फिशेज़ में, बर्ड्स में, वो क्या है, यहाँ पर आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उसके कॉमन नेम, ये पॉइंट में भी आपको लिखने के काम में आएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखें रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इसमें निमोनिया, एम्फाइजेमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब जो है वो कौन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के साथ जुड़ेंगे, ऐड होंगे, वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद वॉल्स इन ह्यूमन हार्ट, तो इसमें जो लोकेशन है स्टूडेंट, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, यूस्टेशियन और तेबेशियन, तो यहाँ पर आप जो है वो उसे लर्न करने के लिए आपको आसानी होगी। फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स हैं और उसके फंक्शंस। फिर उसके बाद सेल्स में टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इनके फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद जो है वो ईसीजी के अंदर जो है स्टूडेंट देखिए जो वेव्स है वो हार्ट में क्या इंडिकेट करती हैं, क्या एक्टिविटी, पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, इसे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल का जो टाइमिंग है ना, सिस्टोल और डायस्टोल का, वो भी यहाँ पे जो है वो आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। फिर प्लाज्मा है, उसके कंपोजिशंस हैं, और फिर डिसऑर्डर से रिलेटेड जो है जो कॉजेज़ है वो यहाँ पर दिए हुए। फिर उसके बाद एक्टिविटी और इम्यून सेल के जो टाइप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप उसे क्विक रिवाइज कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में जो सिम्टम्स हैं वो भी यहाँ पर आपको अगर लर्न करना है तो आप उसे यहाँ पे 1 मार्क के लिए जो है वो लर्न कर सकते हैं। इसके पहले एंजिना पेक्टोरिस और साइलेंट हार्ट अटैक ये आया था। उसी तरीके से स्टूडेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, ईसीजी, एंजियोग्राफी, स्फैग्मोमेनोमीटर, ये कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं वो। और उसके बाद स्टूडेंट WBC के टाइप, परसेंटेज, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस एंड देयर फंक्शन, यहाँ पे भी आप उसे क्विक रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सब कंपैरेटिवली आपको जो है वो क्विक रिवीजन के लिए आसानी जो है वो देगा। ऑल द बेस्ट।